तो साथियों, पचोखरा जो टुंडला में पड़ता है और वहाँ के एक गांव में हूँ। वहाँ पे एक गांव का मैंने एक दौरा किया है और सुबह का वक्त है और लोग बाग गांव में जानते ही हैं कि मतलब कोई सुबह का वक्त होता है, उसमें कोई खेत में होता है या जो घर पे होते हैं। तो और जैसे कि दिखा देना चाहता हूँ, अभी नाश्ता वास्ता चल रहा है, पूरा नाश्ता का अरेंजमेंट है यहाँ पे और बहुत ही अच्छी मतलब कि यहाँ पे मतलब कि सुविधा है कि सुबह का वक्त और नाश्ता बेडमी पूरी है बेडमी पूरी है यहाँ का शायद लोकप्रिय है, पूरी और सब्जी है। और हम लोग अभी मिल करके नाश्ता पानी भी करने वाले हैं और साथ ही एक गुफ्तगू एक टॉपिक लेकर के हम बात करेंगे जो कि यूपी जैसे स्टेट में जो चुनावी दौरा है वो सारे जितने भी केंद्र मंत्री को ले लें या राज्य मंत्री को, जितने भी मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं यूपी को एक ऐसा स्टेट मानते हैं जो कि राजनीतिक का गढ़ भी माना जाता है। क्यों सही कह रहा हूँ मैं? राजनीतिक का गढ़, जो कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो यूपी पे नज़र लगाई हुई हैं। टिकट जिसे मिलना था वो मिल चुका है और जो हार जीत का तय है वो तो शायद निर्णय के बाद, मगर जनता से अभी हम उनके दिमागी पे चर्चा करेंगे, उनके दिमाग के बारे में उनका एग्जिट पोल लेने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब कि जो जनता होती है वो शायद कंप्यूटर से भी फास्ट होती है। जो कंप्यूटराइज एक एग्जिट पोल आता है वो कुछ और होता है, मगर जनता के मन में कुछ और होता है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ मैं? सही है। तो क्या आप लोग क्या मानते हैं कि हमारे जो देश का जो पीएम, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ अब एक ही सवाल है कि देश का पीएम कैसा हो, आप बताइए। सबसे पहले मैं समता आवाज़ चैनल वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक संकल्प लिया कि गांव-गांव घर-घर में जाके सबकी राय जाने कि हमारे देश का पीएम कैसा होना चाहिए। आपका प्रश्न ये है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो देश को संगठित रख के विकास के पथ पर ले जाए, जातिवाद की राजनीति नहीं करे, सांप्रदायिकता नहीं फैलाए, केंद्रीय नेतृत्व ऐसा ना होना चाहिए कि इस भारत में लगभग 28-29 राज्य हैं, उसका नेतृत्व करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। एक राज्य का भी नेतृत्व कभी कभी मुश्किल में डाल देता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, कौन होना चाहिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि समानता की भावना रखे, सबको न्याय दे, कि सबके साथ न्याय करे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, सभी धर्मों के प्रति सद्भावना रखे और सभी के विकास के लिए कार्य करे और नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी तबकों के साथ में न्याय करे। ऐसा जैसे कि आप समानता की बातें कर रहे हैं, तो अभी गत दिनों जो सरकार बनी थी और उसमें बीजेपी की सरकार आई थी, वो भी समानता और महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा सुरक्षा के ऊपर ही उनकी सरकार बनी थी। तो आप सबसे बुजुर्ग हैं, आप क्या मानते हैं, मतलब कि क्या समानता आई? अभी कहाँ समानता आई है? ऐसा है, मनवादी लोग जो हैं आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को भी ख़त्म करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पब्लिक है संगठित हों और आगे बढ़ें, अपनी मांगें रखें, कोई भी प्रधानमंत्री बने सब सुनी जाए, दलितों का उद्धार हो। अच्छा, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अब आप अपना चुनाव मतलब कि डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री कौन होगा या कौन होगी। हाँ। ये नहीं कि मतलब आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि मतलब संदेह, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। क्या मतलब कि मानते हैं कि मतलब कि क्या जो अभी जो प्रधानमंत्री थे, क्या वो सब सारी जो मांगे वो जो लेकर आए थे वो पूरी हो गई? ना सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि मोदी की सरकार में जो भी नाश्ता पानी भी करते रहिए, जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं और विषमता ही फैली हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई सर्व समाज को लेकर चलने वाला हो और उसके लिए हम चाहेंगे कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया। बिल्कुल, ये एग्जैक्ट इन्होंने अपने मन की बात बता दी है। और आप बताइए कैसा मतलब प्रधानमंत्री जाना चाहते हैं? जो ये सरकार है ना, ये पूंजीपतियों की है, गरीबों की है नहीं है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट कर्मचारी हैं, उनकी सरकार नहीं है। ये अरबपतियाँ उन्हीं की सरकार है। तो ये छोटी जात तो वो चाहता नहीं है कि ये कोई आगे बढ़े, आगे पढ़े। तो ये सरकार हमको नहीं चाहिए, हमको पीएम बहन मायावती चाहिए।
सबसे बुजुर्ग है हमारे बीच में, मतलब कि आप कैमरे को बढ़ाना, माइक को बढ़ाना चाहते तो उनकी भी राय ले सकते हैं हम। और क्योंकि जो बुजुर्गों का देखभाल और जो बुजुर्गों की क्षति भी हुई है शायद इस सरकार में, और आपसे ज़्यादा नॉलेज और किसी के पास नहीं होगा, और आप अच्छी तरह से बता सकते हैं क्या मतलब कि इस सरकार में जो अभी जो गत सरकार गई है मान लें, क्योंकि मतलब अब तो चुनाव चल गया तो गई है सरकार, तो क्या उस सरकार को और आगे जो भावी में जो आने वाली जो सरकार चाहे कैसे भी होगी उसमें क्या मतलब कि अंतर होगा, मतलब कि जो भावी जो प्रधानमंत्री होगा वो क्या मतलब कैसा होना चाहिए, और जो अभी जो गई है सरकार उसमें क्या ऐसी वजह रही है कि ये सरकार जानी चाहिए? ऐसा है कि जोगी और भोगी की सरकार नहीं होना चाहिए। जोगी और भोगी ने तो बंटा ढार किया है और इनको हम नहीं चाहते हैं कि ये आए। जोगी भोगी ये नहीं आने चाहिए। योगी वो भोगी, अच्छा, ये दोनों ही जाने चाहिए। दोनों ही जाने चाहिए। हाँ, और आगे लीजिए आप लीजिए। ये चौपाल है जी, सुबह का वक्त है, हम सब नाश्ता कर रहे हैं। ठीक। तो और कुछ कहना चाहेंगे? आप सबसे बुजुर्ग हैं, आपको भी तजुर्बा है। ऐसा है ना, ये बहन मायावती जी हैं, उन्हीं को जो है ये अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, उन्हीं को हम चाहते हैं। मतलब कि बहन जी जी को हाँ, अवसर मिलना। जी हाँ, जी हाँ, वही प्रधानमंत्री बने, ऐसा भी है। ठीक है।